SPD साइंस 273। एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। एक आवर्धन लेंस या एक साधारण सूक्ष्मदर्शी उत्पन्न करता है आवर्धित आभासी प्रतिबिंब। रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कण है प्रोटॉन। सरल आवर्त सारणी में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान होता है 0। एक संचयी सेल में संचित रहता है रासायनिक ऊर्जा। जिन ठोसों से पिघलने पर उसका आयतन घटता है जैसे बर्फ, उसके लिए दाब में वृद्धि के कारण उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। उत्कृष्ट नोबल गैस होते हैं, एक परमाणविक होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, और मीटर में होता है एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। वसा और तेल नहीं घुलते हैं जल में। कैपिलरी के पारे का नवचंद्रक होता है उत्तल। ध्यान दीजिएगा, कैपिलरी यानी केशिका में पारे का नवचंद्रक होता है उत्तल। तापमान के बढ़ने के साथ परमाणुओं का औसत वेग क्या होता है? बढ़ता है। किसी परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टार्क। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? चांदी में रखा जाता है। अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट से। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? वायुदाब घट जाता है। प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? मलेरिया का। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया होता है। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? एक दिशा में। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? विमान का आविष्कार किया था। एक ठोस में वितरित द्रव को कहते हैं जेल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी ठोस में वितरित द्रव को कहते हैं जेल कहते हैं। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अम्लों में सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन सा है? फॉर्मिक अम्ल है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा किस प्रक्रिया से पहुंचती है? विकिरण द्वारा पहुंचती है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। बर्नौली का प्रमेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? द्रवों के बहाव के लिए। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है, घनाकार होती है। किसी वस्तु को बिना टूटे ही विकृत होने की क्षमता कहलाती है प्रत्यास्था कहलाती है। किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ पर निर्भर करता है। मेगर किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत उच्च प्रतिरोध को। परमाणु के द्रव्यमान का अभिव्यक्त किया जाता है AMU में। AMU। PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बनाए जाते हैं?
इलेक्ट्रो इचिंग से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना कहलाता है डोपिंग। फ़ारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडल दाब पर पानी का जमाव बिंदु है 32 फ़ारेनहाइट है या 0 डिग्री सेल्सियस। वर्मी कंपोस्ट यानी खाद किस तरह की खाद है? केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। एक बड़े जनित्र में डैम्पर का काम है बोल्टता की स्थिरता को बढ़ाना। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है? प्लेट। बेल बराबर होता है, एक बेल बराबर 10 डेसिबल के। फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प कौन सा रंग देती है? नीला। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे नियम। तापमान घटने पर कार्बन फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ओम नियम का निरूपण करने वाला वक्र है रैखिक। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? अग्नाशय। फ्यूज तार किस पदार्थ से बने होते हैं? सीसा, टीन और तांबा का मिश्र धातु होता है। छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं टैपिंग कहते हैं, टैपिंग। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। द्रव्य से तार बनाए जाने का गुणधर्म को कहा जाता है तन्यता कहते हैं। वेग की परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया होता है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? ऑडियोमीटर। टेलीविज़न के पर्दे को पूरी चित्र को कहते हैं फ्रेम कहते हैं।